नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। और हम काशी की गलियों में आ गए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि सीमा हैदर को काशी की जनता क्या मानती है, बहू मानती है या पाकिस्तान भेजने की बात करती है। कहाँ से आए हुए हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से। सीमा हैदर को जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। ठीक है। सीमा हैदर को जानते हैं? नहीं जानते। सीमा हैदर को जानते हैं? कुछ नहीं जानते भैया, बहुत सारे लोग होते हैं टीवी से दूर रहते हैं तो पता नहीं होगा सीमा हैदर, लेकिन जो टीवी और मोबाइल प्रॉपर चलाते हैं उनको तो पता ही है कि सीमा हैदर कौन है। सीमा हैदर के बारे में पता है? हाँ पता है। क्या है सीमा हैदर? वो यही पता है कि पाकिस्तान से आई हैं, पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर। सीमा हैदर के बारे में पता है? हाँ, पाकिस्तान से ही। क्या मानते हैं उनको? क्या मानते हैं आप उनको? क्या मानने का क्या सवाल आता है? हाँ वो तो भाग क्या है, वो ऐसे के एजेंट हो सकती है। वो तो हाँ, वो तो हिंदू धर्म अपना लिए बना आकर ऐसा कोई भी आएगा हिंदू धर्म अपनाने के लिए। हाँ, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ऐसा कोई भी घुस जाएगा इंडिया में। वो तो सुरक्षा व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा होता है ना। सुरक्षा व्यवस्था पे ना प्रश्न खड़ा होता है। भारत सरकार क्यों चुप कर गई? भारत सरकार क्या कहेंगे भैया सीमा हैदर को लेकर? जो पाकिस्तानी एजेंट है हाँ और यहाँ पे वो आई है, ये सुरक्षा व्यवस्था पे वो बड़ा सवाल है। हाँ, लेकिन ठीक है। यहाँ के लोग तो मान रहे हैं, उसको बहू मान रहे हैं। बहू नहीं मान रहे हैं, बहू तो हम लोग इटली वाली को भी मान रहे थे, उसने भी तो देश को बर्बाद किया है। देखिए, आप कहीं और जा रहे हैं लेकिन आप नमः पार्वती। हाँ, लेकिन आप वहाँ पे तो चले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में भी तो बता दीजिए। वो देश का बेटा है। हाँ? वो देश का बेटा है। हाँ, वो देश का बेटा है। सीमा हैदर के विषय में आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पर जो धीरेन्द्र शास्त्री है, मोदी जी से कह दीजिए वहाँ पर्चा लगाए, पूरी जानकारी मिल जाएगा। देश को बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीमा हैदर को लेकर क्या सीमा हैदर को लेकर यही है कि इसके विषय में यही जानकारी है कि वो खुफिया एजेंसी ISI का जो है वो एजेंट है। वो एजेंट है, वो यहाँ पे। लेकिन अभी तक बहुत सारी जांच हो चुकी है, कुछ मिला नहीं है, तो कैसे आपका? हाँ, कैसे कम मिलेगा? जरूर मिलेगा। बता रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाए, पर्चा लगाए, सब मालूम हो जाएगा। देश को बेवकूफ़ न बनाए जो है। धीरेन्द्र शास्त्री तो महिलाओं को कहते हैं, हिंदू महिलाओं को कहते हैं खाली प्लाट कहते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? भाई ये तो सरकार का देन है। सरकार ही तो अभी बिहार में क्या हुआ था, पूरा देश देखा उसका नौटंकी है, तो ये तो सरकार कर रही है। आप क्या मानते हैं, हिंदू बेटियों को अगर खाली प्लाट धीरेन्द्र शास्त्री अगर कहता है तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कोई नहीं है, कोई बात नहीं है कि हमारी जो हिंदू औरतें हैं वो अगर सिंदूर नहीं पहनी है तो वो खाली प्लांट है। भाई आजकल शौक के लिए भी जो है नहीं लगाती है जो है, तो ऐसा नहीं। हमारे और आपकी घर की बेटी है, अगर कोई अगर खाली प्लाट कहे तो आप क्या कहेंगे? ये गलत बात है। ये गलत धीरेन्द्र बात शास्त्री है। तो फिर क्या कहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री को क्या मानते हैं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो हिंदू धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं। चोला पहनकर हिंदुओं की बहन बेटियों मैं को कुछ बता भी रहा हूँ, कर ऐसा सकते हैं कुछ क्या? नहीं है। मैं बता रहा हूँ। हाँ, देखिए, पहली बात, सीमा हैदर। रुकिए भाई साहब, आइए पहले सुन के जाइए। आइए सीमा हैदर। नहीं, पहले उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा। पहली बात तो हमारे देश के वो संत हैं और राम के भक्त, हनुमान जी के भक्त हैं। शब्द शैली ऐसे लोगों को पहले अपने संयमित रखनी चाहिए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई उनका आदर करने वाली इनको सुधार दें। वो हमारे धर्म के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री का मैं हृदय से सपोर्ट करता हूं। और रही उन्होंने बात की सिंदूर न लगाने पे खाली प्लॉट वाली बात, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार को आज की जनरेशन सेकुलरिज्म के नाम पर, कहीं फैशन के नाम पर भुलाती जा रही है। इसलिए वो हमारी संस्कृति और धर्म को फिर से उजागर करना चाहते हैं। कहीं से गलत नहीं है, बुर्का नहीं ना पहनाना चाहते हैं या किसी और की तरफ बंदिश नहीं ना लगाना चाहते, नहीं। वो कहते हैं कि अपने संस्कृति और संस्कार को मानो। तो इसलिए किसी भी साधु सन्यासी के बारे में आप शब्द कहने से पहले पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए कि वो सही है कि गलत है। लेकिन जिस तरीके से ये बातें सामने आई थी कि जिस महिला के गले में मंगलसूत्र हो, माथे पे सिंदूर हो, तो आप समझ लीजिए कि वो प्लाट बिक चुका है। और जिसके गले में मंगलसूत्र ना हो, सिंदूर ना हो, तो प्लाट खाली है। ये बात इतना आपको पच रहा है? आप समझते हैं एक ही शब्द के कितने मतलब होते हैं? किसी विशेष संदर्भ में बोली गई बात को कहीं आप और लागू करेंगे तो उसके मायने ही बदल जाएंगे। भाई साहब, मेरी बात सुनिए।
जिस संदर्भ में, जिस समय, जिस परिस्थिति में उन्होंने ये बात बोली थी और जिस संदर्भ के लिए बोली थी, वो हालात कुछ और हैं। लेकिन उन्हीं शब्दों को पकड़कर जो आप सवाल कर रहे हैं, शब्द शैली भी बदल गई, सोच भी बदल गई, विचारधारा भी बदल गई। देखिए आप छोटे आदमी नहीं है, आपको करोड़ों लोग मान रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं आपको किस तरीके से आप शब्दों को क्यों नहीं चुने? देखिए मैं बता रहा हूँ, उन्होंने, उनका मंतव्य और उनकी धारणा क्या थी, उनका उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य ये था कि आप हिंदू संस्कृति में हैं तो सिंदूर का मतलब समझो। मस्तक पे सिंदूर क्यों लगाया जाता है, मांग पे, मस्तक पे बिंदी क्यों लगाई जाती है, सबका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों आधार है, ठीक है। उसको बिना हमारी सनातन संस्कृति के वैज्ञानिक आधार को जाने हुए आप नहीं बोल सकते। एक मामला तूल पकड़ा हुआ है सीमा हैदर को लेकर, क्या मानते हैं सीमा हैदर को? पाकिस्तानी एजेंट है। तो अभी तक क्यों नहीं खुलासा हो पा रहा है? क्यों सरकार, जो भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं, क्यों फेल हैं? ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, इसलिए क्योंकि जो कई एजेंसियों को धोखा देके भारत में एंट्री कर सकती है, पहले सीधे वहाँ से अफगानिस्तान और पता नहीं कहाँ होते हुए नेपाल आई, कई पासपोर्ट मिले, कई सिम मिले, 5वीं पास लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, उससे ज़्यादा कहीं दोषी मेरी नज़र में सचिन है, जिसे अपने भारत माँ से प्रेम नहीं है, भारत माता से इसको प्रेम नहीं है, वो प्रेम की बात कर रहा है। देखिए, जब किसी को प्रेम होता है तो ये बताता नहीं है घर घर कि हमें प्रेम हुआ है। वही आप ये समझिए कि प्रेम अंधा होता है और कानून भी अंधा है। क्यों नहीं साफ? मैं आपके कहने का मतलब है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, वही वाला संबंधित ना, जायज़ नहीं है। अगर प्रेम में सब कुछ जायज़ होता तो एक लड़का जो एक लड़की के प्रेम में उस न मानने पर उसके ऊपर तेजाब फेंक देता है, वो भी जायज़ होता। प्रेम अगर सब में और जंग में सब कुछ जायज़ होता तो जहर खिला के मारना भी जायज़ होता ना। ये सिर्फ बाहरी तथ्यों ने कहा है कि प्रेम और जंग में सब कुछ जायज़ है, ना, सब कुछ जायज़ नहीं है। प्रेम एक पवित्र चीज, प्रेम एक पवित्र भावना है। बता दीजिए, वो हिंदू हो चुकी है, आप क्या मानते हैं? बस भैया, बस अगर वो हिंदू इतना ही बन गई है तो भाई ठीक है, उन जो आ गई हिंदू धर्म में उनको पाकिस्तान भेजते हैं, बोलते हैं धर्म का प्रचार करिए वहीं जाकर। भारत में अच्छी तरह से एक मुस्लिम महिला अगर प्रचार करे तो और भी तमाम ये लोग जो मुस्लिम है और हिंदू बनेंगे। आपको किसी एक महिला की आंसू दिखाई दे रहे हैं वहाँ पाकिस्तान में, इसका क्या रिएक्शन हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? और उसको जिसके ऊपर हमें विश्वास भी नहीं, जो 4 एजेंसियों को धोखा दे के हमारे भारत में एंट्री कर सकती है, सचिन उसको नेपाल में सपोर्ट कर सकता है, जिसको अपने देश से प्रेम नहीं, राष्ट्र से प्रेम नहीं। सचिन का पहला कर्तव्य क्या था कि वो यहाँ के प्रशासन को सूचना दे। वो क्या करने वाला था? किसी पाकिस्तानी एजेंट या किसी पाकिस्तानी लड़की को गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से भारत में एंट्री कराने में पूरी तरह सपोर्ट किया। क्या उसको अपने भारत माता से प्रेम नहीं था? अपने देश से प्रेम नहीं था? देश से बड़ा प्रेम आपका निजी प्रेम हो गया। निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के आपने नहीं सोचा, भारत माता के साथ अपने गद्दारी कर दी। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाए हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारे इंटेलिजेंस, तब तक सीमा हैदर को पूरी तरह भारत स्वीकार न करे, नहीं तो कोई जानता नहीं है भैया आगे की सच्चाई क्या है। ठीक है, सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगे? सीमा हैदर जैसी कई लोग इस देश के अंदर घुस चुके हैं और हमारे देश से गद्दार प्रेम कर बैठे हैं। इससे बड़ा कोई उत्तर नहीं है। रुके रहिए भैया, प्रेम हम को नहीं है, ये सब बदतमीजी है। वो मुसलमान ही नहीं। प्रेम हुआ है कभी? अरे एक हिंदू एक मुसलमान में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम देखिए, एक हिंदू नहीं, अगर लड़का प्रेम करे तो प्रेम है, और लड़की अगर करे तो ये आउटडांस याद है। ऐसा है, जहाँ तक की बात है, अब भैया सीमा हैदर के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं करना है, ये केवल देखिए किस तरीके से काशी के लोग अपनी बातें बताए हैं। कोई उसको एजेंट मान रहा है, तमाम लोग अपनी बातें बेबाकी से रखे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हाँ, सीमा हैदर को क्या मानते हैं आप? और किनारे हो जाइए। हम लोग तो कुछ भी नहीं मानते, पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। अब तो भारत के लोग, भारत की बेटी होना बहू हो गई है, बहू होने से मतलब नहीं है। सिंदूर लगा रही है, पाकिस्तान ने हमारे देश के साथ हमेशा अच्छा नहीं किया। पूजा कर रही है, फिर आप कैसे दिक्कत हो रही है? जी, वो पूजा करना या कुछ भी करना, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हम भारतवासी विश्वास नहीं खो चुके। जो माताएं अपने बच्चों को शहीद होते देख रही हैं, पाकिस्तान के द्वारा हमारे बच्चों को शहीद किया जाता है। हमारे तमाम जवान, छोटे छोटे बच्चे भारत माँ की जय वंदे मातरम कह रहे हैं। वो कुछ भी कहें, हम उनके विश्वास नहीं मानते। भैया सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगे? भैया कुछ नहीं कहना। देखिए तमाम लोग हैं जिस तरीके से लगातार ये बता रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सीमा हैदर को लेकर सरकार किस तरीके से संज्ञान लेती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।